नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। भोले बाबा की पूजा के लिए कहा जाता है। पूरे सावन के महीने में जो भी शिव भक्त हर दिन भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, उस व्यक्ति पर हमेशा महादेव की कृपा बनी रहती है। उसे कभी कोई दुख नहीं होता, उसका करोड़ों गुना उसे मिलता है। कहते हैं कि गणेश जी अपने जिस भक्त से प्रसन्न हो जाएं, उसके जीवन में आ रहे सभी विघ्नों को हर लेते हैं। बुधवार के दिन लोग गणपति को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है और बुधवार के दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, जिनका दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है। आप कष्टों से घिरे हुए हैं तो बुधवार के दिन कुछ विशेष उपाय अपनाने से आपको मदद मिल सकती है। दौरा खा जाता है कि यदि कुंडली में बुध सही है तो सब ठीक रहता है, और अगर बुध कमजोर हो तो खुशियां मुंह मोड़ लेती हैं। ऐसे में यदि आपके जीवन में भी कई परेशानी है तो बुधवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। अगर आप जल्द ही कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस दिन एक पान का पत्ता लीजिए और उसे भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए। अब उस पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी का जोड़ा रखकर कपूर से भगवान की आरती कीजिए। ऐसा करने से आपको इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप प्रत्येक बुधवार को 21 दूर्वा गणेश जी को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएंगी और गणेश जी का आशीर्वाद बना रहेगा। जीवन में आ रही परेशानियों से निजात पाने के लिए बुधवार के दिन गाय को घास खिलानी चाहिए। कहा जाता है कि साल में कम से कम एक बार बुधवार के दिन अपने वजन के बराबर घास खरीदकर गौशाला में दान करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रहों को शांत किया जा सकता है। लौंग के टोटके करने से घर में चल रही आर्थिक परेशानी दूर होती है, और तो और घर में कलह भी नहीं होती है। इससे अटके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। वहीं लौंग के टोटके से राहु केतु का दोष दूर होता है। बुधवार की शाम किसी भी गणेश मंदिर जाएं और अपने घर से 3 दीपक और 3 लौंग लेकर जाएं। भगवान गणेश के आगे मन की इच्छा बोलते हुए तीनों दीपक जलाएं और हर दीपक में एक एक लौंग रख दें। इस उपाय को करने के बाद आपकी जिंदगी में काफी सकारात्मक बदलाव आएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्यफल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से कर्ज से परेशान हैं तो हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए।
ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं, इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार पर बुरी नजर रखता है और वह आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस दिन आपको थोड़े से राई के दाने लेने चाहिए और उन्हें अपने घर के प्रत्येक कमरे के एक कोने में थोड़ा थोड़ा रख दें। उसके बाद पूरा दिन उन दानों को वहीं पर रखा रहने दें और कल के दिन उठकर उन दानों को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। ऐसा करने से आप अपने परिवार के खिलाफ बुरी नजर रखने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब होंगे। आपके घर में आर्थिक परेशानी चल रही है या फिर कोई ऐसा रोग लग गया है, हर प्रकार के प्रयास आपने कर लिए हैं परंतु कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय आज जरूर करें। इस उपाय से आपकी धन से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसको जरूर करें। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल नया उपाय है, ध्यान से सुने। आपको सबसे पहले एक आटे का दिया बना लेना है, उसमें आपको 4 बाती रख लेनी है। फिर आपको उसमें थोड़ा सा तिल का तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है और नवमी तिथि के दिन घर की चौखट से थोड़ा बाहर 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण करके, जिस अधिक मास में आप ये उपाय कर रहे हों और जिस तिथि को उसका नाम लेकर, जिस व्यक्ति को बीमारी है उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार उतारकर घर की ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की वो बीमारी छूट जाती है। गुरुजी कहते हैं उसे कुछ दोनों में ही मालूम होने लगता है कि वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, उसके रोग दूर हो गए हैं। अगर आपका कोई काम उलझा हुआ है, कोर्ट का हो या फिर किसी से जुड़ा हुआ हो और वो नहीं हो रहा है किसी भी नवमी को, तो आप ये उपाय जरूर करें। आपको सबसे पहले लेना है 2 दीपक। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। एक दिया आपको नवमी के दिन लेकर जाना है और एक दीपक आपको दशमी के दिन लेकर जाना है। दीपक में गाय का घी भर कर लेकर जाना है। उसके बाद आपको लेना है मौली या कलावा, जो हाथ पर बांधते हैं, वो आपको ले लेना है। इन दोनों को लेने के बाद आपको चले जाना है किसी आंवले के पेड़ के नीचे, जो भी आपके पास में हो। अब आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मौली या कलावा 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा करके धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा लेकर किसी भी टहनी को अपनी मनोकामना बोलकर बांध दीजिए। नवमी को ये सब करने के बाद दशमी तिथि को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया आपको जलाना है और जो धागा आपने बांधा था कल, उसे खोलकर अपने हाथ में बांध लीजिए। उसी धागे को पहनकर जैसे ही आप अपने रुके हुए कार्य के लिए जाओगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ काम हो जाएगा, आपके वो सारे काम बन जाएंगे जो रुके हुए थे। अगर आप ये सब उपाय करते हो तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महा